बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को सूबा केपीके की पार्टी की सदारत से हटा दिया है। उनको सदारत से क्यों हटाया गया और उनकी जगह पे किसको सूबा केपीके पीटीआई का सदर बनाया गया है, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। बैरिस्टर गौहर जो कि मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका ये कहना है कि मंगल को अगर तो हमने चाय पीने जाना है तो फिर क्या फ़ायदा। हमने इनको कहा था कि 7 दिनों के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का आप ऐलान कर दें, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने आपके साथ कहां तक चलना है कहां तक नहीं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई ओहदा भी था, लेकिन इमरान खान ने उन्हें पार्टी की सदारत से हटा दिया, यानी कि सूबाई सदारत से अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया है। उनसे सूबाई सदर केपीके का ओहदा ले करके केपी से ताल्लुक़ रखने वाले जुनेद अकबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बना दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान ने जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्हें कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में भी तंजीम साजी पर तवज्जो दें और जो पंजाब के जो लोग हैं तंजीमी, उनके साथ मिलकर असर नो तहरीक इंसाफ को पंजाब में मुनज़्ज़म फ़ाल करने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो हम आपको ये भी बता दें, जुनेद अकबर जो हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनकी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ नहीं बनती। मतलब उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो उनके जो मुखालिफ जो ग्रुप है, आपको पता है सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुप बंदियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपों के लोग भी पाए जाते हैं, तो उन्हें उनका ग्रुप उनके मुखालिफ ग्रुप से बताया जाता है। यहाँ एक ये भी आपको पता है एक खुशगवार, आपको पता है कि एक चेंजिंग आई, आपके इल्म में होगा कि तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल शेर अफजल मरवत का नाम दे रहे थे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपको पता है जो होती है कौमी असम्बली में, उसकी चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन कल आपको पता है कि जुमा के रोज़ एक अचानक जुनेद अकबर साहब का नाम जो है वो सामने आ जाता है और इस नाम पर नून लीग वाले भी इतफाक़ कर लेते हैं और फिर मुतफ़िका तौर पर आप कह लें कि जुनेद अकबर साहब जो कि पीटीआई के, आपको जैसे कि मैंने बताया, सूबाई सदर भी बन चुके हैं केपीके के, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी बन जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आपके इल्म में यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हुकूमत का ये कहना है कि हमने मुज़ाकरात का सिलसिला अपनी ताईं जारी रखा हुआ है, हमने ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ वालों ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है, लेकिन हम उनसे भी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात ख़त्म ना करें। मंगल वाले दिन हमारे पास तशरीफ़ लाएं। स्पीकर ने जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। उनका ये भी कहना है कि हमने इनके तहरीरी जो है वो मुतालबात ले लिए थे, इनके तहरीरी मुतालबात का जवाब मंगल वाले दिन ही इनको देंगे, लिहाजा तहरीक इंसाफ को अपने ही दिए हुए तहरीरी मुतालबात का जवाब तहरीरी तौर पर हमसे लेने के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा ताकि चौथा मुज़ाकराती दौर का सिलसिला शुरू हो सके। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि हमने इनसे जब तीसरी मुलाकात की थी तब से ही शर्त रख दी थी कि आप जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में ला दें और उस शराइत पर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लेकर के आए जो TORs यानी टर्म ऑफ कंडीशंस जो है वो हमने आपको दी हैं, उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में ला दे। तो आपके इल्म में है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम जो रुकन है राना सनाउल्लाह साहब, जो कि वज़ीर आज़म के सियासी मशीर भी हैं, उन्होंने इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी ये अपनी बात तो करके चले गए। उन्होंने अपनी बात को मज़ीद इलेबोरेट किया। उन्होंने कहा जी मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने मुतालबात तो हमें दे दिए, तो हमने तो इनको उसी वक्त कहा था कि हम आपको 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा अभी तो 7 वर्किंग डेज़ नहीं हुए। हमने इन्हें यह भी कहा था
कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, हम अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते, आपका तहरीरी मुतालबात को अपनी इत्तेहादी जमातों के सामने रखेंगे, उनके साथ मुशावरत करके आपको 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर जवाब दे देंगे। तो उनका ये कहना था कि अब हमने जब इनको उन 7 वर्किंग डेज़ के मुताबिक जो है वो नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया, तो ये उससे पहले ही जो है वो मीटिंग से अब ये भाग रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जब इन्होंने खुद जो है वो अपने तहरीरी मुतालबा दिए हैं तो उन तहरीरी जवाबात तो हमसे ले लें, उसके बाद इन्होंने जो करना है वो कर लें। तो जुडिशल कमीशन के क़याम के वाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने वाजे किया कि कुछ इश्यूज़, कुछ निकात और कुछ इनके TORs ऐसे हैं, कुछ पर तो काम हो सकता है, कुछ पर बात हो सकती है, कुछ पर नहीं हो सकती। तो उन्होंने वाजे किया कि आपस में मिल बैठने का मतलब और मकसद ही यही होता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मिल बैठकर चीज़ों का हल निकाला जा सके। उनका ये कहना था कि अगर आप पहले ही फैसला ही कर लेंगे कि अब हमने आपसे एक साथ बैठना ही नहीं है, आपके पास आना ही नहीं है, तो फिर मामला का हल नहीं निकल सकेगा। तो बेहतर यही होगा कि तहरीक इंसाफ वाले वापस हमारे पास आएँ, हमारे साथ बैठें, मिलकर हल निकाल लेते हैं। तो हम आपको बताते चले, मौजूदा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने अंदिया दिया था कि अगर ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कुछ लचक का मुजाहरा करे तो हम मंगल वाले दिन इनकी बुलाई चौथी मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत करने के बारे में भी सोच सकते हैं, गौर कर सकते हैं। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो चौथी मुलाकात के लिए नहीं जाएगी। हमने आपको ये भी बता दिया था कि इमरान खान ने खुद बैरिस्टर गौहर को हदायत दी है कि अब आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने का सिलसिला ख़त्म कर दें। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।